आईआईटी जेईई मेंस सेशन 1 की फाइनल आंसर की रिलीज हो चुकी है और मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने अपने स्कोर चेक कर लिए होंगे। यहाँ भी कोचिंग में बच्चों ने स्कोर चेक कर लिए एंड रिजल्ट्स आर गुड फॉर सम स्टूडेंट एंड ऑफ कोर्स हमेशा सबके लिए एक चीज़ें नहीं होती, कुछ लोगों का थोड़ा सा उनके मन मुताबिक नहीं गया। बट यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्वरूप क्लासेस में स्टार्ट हो चुके हैं क्रैश कोर्सेज एंड टेस्ट सीरीज प्रोग्राम आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो सेशन 1 को अच्छा नहीं कर पाए हैं या किसी ना किसी तरीके से सेशन अच्छा नहीं गया है, तो सेशन 2 के लिए वी आर ऑल पैक्ड अप कि आपके लिए कुछ हम लोग ऐसा लेके आए जो आपकी परफॉर्मेंस सुधरे। यहीं पर अगर आपके नंबर बेहतर आए हैं तो आप सेशन 2 पे फोकस करना स्टार्ट कीजिए, और अगर सेशन 1 आपका बेहतर जा चुका है तो आप आई थिंक आप एडवांस के लिए अपने आप को एलिजिबल समझिए। एडवांस के भी क्रैश कोर्सेज स्वरूप क्लासेस में चल रहे हैं, आप चाहिए तो एडवांस की बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। वी विल हेल्प यू आउट इन एनी मैनर, जिस तरीके से भी आपको चाहिए होगा। एट द सेम टाइम यहाँ पर चिंता हो गई है उन बच्चों के लिए जो बोर्ड्स के हैं, यहाँ पर जिनका सेशन 1 मन मुताबिक नहीं गया है और बीच में बोर्ड्स आ जाएंगे और सेशन 2 पे जब वो फोकस करेंगे तो कहीं ना कहीं उन पर प्रेशर है इस बात का कि उनके बोर्ड्स हैं। तो यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी पेरेंट्स से और उनसे एसोसिएटेड सभी टीचर्स से जो भी उनसे जुड़े हुए हैं, उनके स्कूल टीचर, उनके ट्यूशन टीचर्स, बच्चों को अननेसेसरली बोर्ड्स के लिए ज़्यादा प्रेशराइज मत कीजिए। बोर्ड्स के लिए मार्क्स इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम जो बच्चे ने अपनी एफर्ट पुट इन करी है फॉर 1 ईयर और 2 ईयर, तो उस चीज़ को ख़राब नहीं होना चाहिए। बट यस, हैविंग सेड दैट, बोर्ड्स भी इंपॉर्टेंट इस पर्सपेक्टिव से है कि आप एक्सेसिवली ऐसा ना करिए, ढील डाल दीजिए आपके मार्क्स खराब हो जाए। बट एट द सेम टाइम बच्चे को बिल्कुल भी ऐसा मत करिए कि वो अपनी तैयारी जेईई की छोड़ दे और टोटली अपने आप को बोर्ड्स पे फोकस कर ले। ये भी कहना गलत होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बच्चे ने जेईई की तैयारी ईमानदारी से करी है तो आप उसके सेशन 1 के रिजल्ट के हिसाब से उसे मत आगिए। कभी कभी क्या होता है, फर्स्ट टाइम होता है और बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं, आप उसको मौका दीजिए। और बच्चे इस बात को सभी लोग जानते हैं कि उन्हें टाइम कैसे मैनेज करना है, तो आप उनको सिर्फ इतना बूस्टअप कीजिए कि बेटा अपनी मेंस को भी थोड़ा बहुत देखते रहो और बोर्ड्स के लिए भी टाइम निकालो। जैसा कि मैं जहाँ तक जानता हूँ मेंस के स्टूडेंट्स को काफ़ी सालों से हम लोग जेईई मेंस, नीट, एडवांस की पढ़ाई करवा रहे हैं। अगर बच्चा प्रॉपरली अपनी पढ़ाई करे हुआ है मेंस की, तो यहाँ पर उसका न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, लॉजिकल सेक्शन बहुत अच्छे से कवर होता है, चाहे वो फिजिक्स की बात कर लीजिए, चाहे आप मैथ्स की बात कर लीजिए, चाहे आप केमिस्ट्री की बात कर लीजिए। तो कहीं ना कहीं बच्चा जो लैक कर रहा होता है थोड़ा बहुत, वो अपने थियोरेटिकल पॉइंट में मतलब हल्का बहुत लैक कर रहा होता है, या कहीं ना कहीं वो इंग्लिश और अपनी सीएस या हिंदी जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उन पर ध्यान कम दे पाता है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए आपके स्कूल्स में बोर्ड एग्जाम रहते हैं या प्री बोर्ड्स रहते हैं आपके पास, तो कहीं ना कहीं हमारी थोड़ी प्रैक्टिस वहाँ पे हो जाती है। बट स्टिल अगर आपको बहुत ज़्यादा अपने बोर्ड्स के लिए बहुत ही अच्छी इंप्रेसिव तैयारी करनी है, तो आप दिन के 2 या 3 घंटे इन्वेस्ट कीजिए अपनी फिजिक्स और केमिस्ट्री के थियोरेटिकल पार्ट को लर्न करने के लिए। जैसे डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप करिए उनको, लॉजिकल पार्ट बहुत अच्छे से कवर हो जाता है जेईई मेंस में, न्यूमेरिकल पार्ट बहुत अच्छे से कवर अप हो जाता है। तो थ्योरी को आप थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कीजिए, केमिस्ट्री में थ्योरी टाइम इन्वेस्ट कीजिए। रेस्ट ऑफ द टाइम आपको इन्वेस्ट करना है अपनी इंग्लिश में, हिंदी में, या जो भी आपके पास सब्जेक्ट। सो आई थिंक डे का बच्चों 3 से 4 घंटा अगर आप ईमानदारी से इन्वेस्ट करोगे तो बोर्ड्स के लिए आपको कोई इशू नहीं आने वाला है। रही बात आपकी मोस्ट ऑफ द पीपल्स के एग्जाम जो होंगे वो 11 मार्च को ख़त्म हो जाने वाले हैं या 15 मार्च को ख़त्म होने वाले हैं, और फिर आपका दूर एक एग्ज़ाम पड़ रहा है सीएस का, जिसके लिए आई थिंक मोस्ट ऑफ द हिंदी वाले स्टूडेंट तो निपट ही जाएंगे और बचे हुए स्टूडेंट्स जो हैं वो फ्री भी हो जाएंगे और उनके सीएस के पेपर होगा जिसके बीच में काफ़ी गैप है। तो आप आराम से उस टाइम को इस्तेमाल करिए, लेकिन जेईई मेंस के एम को मत छोड़िएगा। देखिए, अगर आप एक बार छोड़ेंगे तो आपको ये दोबारा ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा और आप कहीं ना कहीं एलिजिबल हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट के स्कोर पे मत जाइए, आप में काबिलियत मौजूद हो सकती है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप सिंगल रिजल्ट से अपने आप को ओवरऑल जज करिए। तो मैं पेरेंट्स से यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बच्चे को सेकेंड मौके देने से रोकिएगा मत। भाई, उस बच्चे का पोटेंशियल अगर 95% लाने का है आपके बोर्ड्स में, तो अगर वो 94 और 93 ले आएगा तो एज सच कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बट येस, एट द सेम टाइम अगर वो मेंस को क्रैक कर लेता है तो उस बच्चे के मेंटल स्टेटस पे कितना बेहतरीन इम्पैक्ट पड़ेगा कि मैंने अपने 12th के रहते ही इस चीज़ को क्रैक करा, जिसको दुनिया बहुत बड़ी चीज़ समझती है। तो कहीं ना कहीं बच्चे के लिए एक सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट आपके लिए भी आएगा और बच्चे के लिए भी आएगा। तो यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि उन पर प्रेशराइज ना करा जाए। एंड अगेन इस बात को कहना चाहूँगा, अगर कोई भी बच्चा बोर्ड का है, उसको अपनी चीज़ों को मैनेज करने में दिक्कत हो रही है, वो नहीं समझ पा रहा है किस तरीके से अपनी बोर्ड्स की पढ़ाई और जेईई की पढ़ाई को एक साथ लेके चले, तो आप स्वरूप क्लासेस से जोड़ सकते हैं। हम आपको प्रिपरेशन कराएंगे। अभी भी सेशन 2 के लिए बहुत दिन बाकी हैं। एंड अगेन बोर्ड ये जो बीच में है ना, ये हमारी प्रिपरेशन जो सेशन 2 की है ना, इसको और अच्छा करेगा, क्योंकि यहाँ पे पढ़ी हुई थ्योरी कहीं ना कहीं हमारे वहाँ पर काम पे आएगी। तो अगर आप नहीं जानते हैं इस बारे में तो आप ज्वाइन करिए हमारे यहाँ क्रैश कोर्स, ज्वाइन करिए आप हमारे यहाँ की टेस्ट सीरीज, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है गाइस। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीडियो।